पहले वाली टेस्ट करके अभी बताइए। तो ठीक है। हाउ इज इट? अच्छा लगा? हाय हाय। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्पेशल या फिर बोले मॉनसून स्पेशल वेज थाली, जिसे आप विद इन एन आवर बना सकते हैं। ना बहुत ज़्यादा चॉपिंग है, ना आपको मिक्सर ग्राइंडर निकालना है, ना मसाला पीसना है, ना मसाला भूनना है। बहुत ही ईज़ी है और उन दिनों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है जब एकदम से घर में कोई गेस्ट आ जाए, तो आप फटाफट बना सकते हैं। बस ये है कि फ्रिज में कुछ आइटम्स होने चाहिए। मैं बस आज बारिश की खुशी में ही ये सारी चीज़ें बना रही हूँ और सोचा कि साहब को आज अच्छे से सर्व करूँ और काफ़ी टाइम हो भी गया था, मैंने इस तरह से कोई वेज थाली नहीं बनाई थी। तो स्वीट डिश भी मैं अभी बनाने वाली हूँ और सब कुछ स्क्रैच से मैं शुरू करूँगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने पहले से प्रेप करके रखा हो। तो सबसे पहले मीठा बनाते हैं। ये है मेरे पास फैनी। फैनी ये कुछ-कुछ घेवर जैसी होती है लेकिन बिल्कुल फीकी होती है। अगर ये आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर ये ना मिले तो जो वर्मीसेली आती है सिवई वाली, आप वो ले लें और उसको क्रश कर लें, छोटा-छोटा तोड़ लें। ये जो फैनी होती है ये ऑलरेडी भुनी हुई होती है और जो वर्मीसेली होती है वो कई बार हमें बिना भुनी मिलती है, तो थोड़ा-सा घी डाल के आप उसको भून लें। मैं वो स्टेप यहाँ पे स्किप कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये रोस्टेड है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा दूध ऐड करा है और साथ ही मैंने इसमें शुगर डाल दी है, 2 टेबलस्पून के करीब। अगर कप से मेज़रमेंट लें यहाँ पे तो 1.5 कप के करीब ये मेरे पास फैनी होगी या फिर सेवई और इसमें मैंने 1 सवा कप के करीब दूध डाला है। सारी चीज़ें अंदाज़े से ही डाली हैं और बस अब इसको हम रख छोड़ेंगे और वो आराम से अच्छे से डिज़ॉल्व होके बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी। सिम फ्लेम करके आप छोड़ दें, बीच में थोड़ा-सा चला दें। यहाँ पे है ये सोया चाप का टिन और यहाँ पे इस तरह से टिन में मिल जाता है, इंडिया में तो ईज़िली अवेलेबल है ग्रोसरी स्टोर पे। तो ये हम इंडियन शॉप से लेकर आते हैं और ये बहुत ही टेस्टी निकलता है। तो सोया चाप मैंने टिन में से निकाल के उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और जो इसके अंदर स्टिक लगी हुई थी ना, उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कि मैं अच्छे तरीके से उसको खींचूँ। जैसे इंडिया में मिलती है ना, तो लंबी सी स्टिक होती है, तो बहुत आसानी से निकल आता है, तो इसमें थोड़ा-सा मुझे जोर लगाना ही पड़ा। तो चलिए यहाँ पे सोया चाप टिक्का मसाला की तैयारी कर लेते हैं। तो 4 स्टिक मैंने ली हैं और साथ ही मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, मेरे पास रेड वाली थी, आपके पास कोई भी कलर की हो आप ले सकते हैं, सभी बढ़िया जाती हैं। 1 बिग साइज़ की मैंने यहाँ पे अनियन ली है और अनियन को भी मैं क्यूब्स में कट करूँगी और जितनी भी चीज़ें हैं सबको मैंने इक्वल साइज़ में ही कट करने की कोशिश करी है। और ये रेसिपी इतनी अच्छी बनती है कि अगर आप इसको एज़ अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं किसी पार्टी वग़ैरह में और तुरंत-फुरंत ये बन जाती है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। तो प्याज़ को यहाँ पे मैंने क्यूब्स में कट करके उसको अच्छे से मैंने खोल लिया था ताकि उसके क्यूब्स हमें नीटली मिल जाएँ। अब चलिए हम इसकी मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के बेसन डाल दिया है। सिम फ्लेम पे इस बेसन को हम अच्छे से यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसमें खुशबू ना आने लगे। मीनवाइल हम यहाँ पे लिक्विड बेस तैयार कर लेते हैं। तो 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे दही ली है। थिक आप यहाँ पे दही लें, चाहे तो हंकर्ड ले लें। उसमें थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ऐड करा है। मस्टर्ड ऑयल इज़ मस्ट फॉर दिस रेसिपी। इसके बाद थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है मिंट पाउडर, जो पुदीने का पाउडर होता है। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा अमचूर पाउडर खट्टापन देने के लिए और गरम मसाला। ये सारी चीज़ डाल के थोड़ा-सा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से ऐड करके और इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें। मीनवाइल यहाँ पे जो हमारा बेसन है वो भी अच्छे से भुन गया है।
तो मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, तो चारों तरफ जो है वो काम चल रहा है। उधर सिवई चढ़ी हुई हैं, फैनी चढ़ी हुई हैं, इधर मैरिनेशन की तैयारी हो रही है, बेसन भुन रहा है। तो इसीलिए जब मल्टीटास्किंग करते हैं तो काम फटाफट हो ही जाता है। तो ये देखिए जितना भी दूध था वो बहुत अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको मैंने स्प्रेड कर दिया है ताकि थोड़ी-सी स्टीम निकल जाए। अब यहाँ पे मैंने गार्लिक ग्रैन्यूल्स थोड़े से ऐड करे हैं। आपके पास अगर जिंजर गार्लिक पिसा हुआ हो या फिर फ्रेश भी हो तो उसको कूट के ऐड कर लें। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने ग्रैन्यूल्स डाल लिए हैं। इसके बाद जो बेसन हमने भूना था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसका एक ये थिक सा पेस्ट बना के हम रेडी करेंगे। आपको इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है क्योंकि जब सब्जियाँ हम इसमें रख छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए तो वो सॉल्ट के साथ थोड़ा-सा पानी रिलीज़ करेंगी और ये बहुत ही अच्छा-सा हमारा मैरिनेशन तैयार हो जाएगा या सब्जियाँ हमारी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएँगी। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया, इसके बाद जो भी हमने सब्जियाँ ली हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सोया चाप जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे, पहले सब्जियाँ मिला के मिक्स कर लेंगे क्योंकि सब्जियाँ हमारी टूटेंगी नहीं। तो पहले इनको अच्छे से कोट करेंगे और उसके बाद फिर हम सोया चाप डाल के और उसको हाथों से जेंटली मिक्स करेंगे। सेम रेसिपी आप पनीर के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ पे मैं सोया चाप भी ऐड कर दूँगी और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जितना भी मसाला हमने बनाया है वो हर चीज़ के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। और अब इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। मीनवाइल हम बाकी की तैयारियाँ यहाँ पे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे फ़ैनी की हम एक पुडिंग बनाने वाले हैं, तो मैंने सर्विंग डिश ले ली है जिसमें मुझे सर्व करना है और उसके बेस में हम ये फ़ैनी डाल देंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके इसकी एक लेयर बना लेंगे। मेक श्योर कि आप इसको टाइटली प्रेस करें। और हाँ, शुगर आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ़ 2 टेबलस्पून ही डाली थी बट अकॉर्डिंगली आप जितना मीठा खाते हैं, कम-ज़्यादा उस हिसाब से इसके अंदर ऐड कर लें। तो गरम ही है इस स्टेज पे ये बट मैंने इसी तरह से इसको फैला दिया है। ठंडा हो जाएगा तो फिर मोल्ड करना जो है वो आसान नहीं होता है, गरम को ही आपको इस तरह से सर्विंग डिश में फैला लेना है। इसके बाद वही सेम मैंने कढ़ाई ली है और उसमें मैंने अंदाज़े से 2 कप के करीब दूध ऐड कर दिया है और इस दूध को हम हल्का-सा लूकवार्म यहाँ पे होने देंगे। एक्चुअली हमें यहाँ पे अब कस्टर्ड बनाना है, तो उसके लिए पहले दूध को हल्का-सा गर्म होने देते हैं। मीनवाइल हम यहाँ पे छोले तैयार करते हैं और ये हैं चिकड़ छोले इनको बोला जाता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो एक मैंने मीडियम साइज़ की अनियन ली है और डायरेक्टली ही मैंने उसको प्रेशर कुकर में थिनली स्लाइस करके ऐड कर दिया है। मुझे आदत है इस तरह से चॉप करने की बट अगर आप नए हैं कुकिंग में आपको आदत नहीं है या हीट लगती है तो आप अलग से चॉप करके डालें। बट अगेन वही कि पूरी थाली इस तरह की है कि कुछ भी आपको एज़ सच बहुत महीन चॉपिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे बस ऑयल मैंने ऐड कर दिया है, साथ ही जीरा डाला है, बड़ी इलायची डाली है, बे लीफ डाल दिया है, 2 मैंने लौंग डाली हैं, खड़े मसाले ये सारे डाल के और इसको हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। और जो प्याज़ है हमारी इसको हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, इसको बस हल्का-सा गोल्डन ब्राउन हमें करना है। इसके बाद बेसिक रूटीन के जो मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और साथ में मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है। धनिया पाउडर हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। थोड़ा-सा पानी डाल दिया है, इससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं और ये बहुत अच्छे से भुन जाएगा। हालाँकि हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर बॉइल्ड चिकपीस जो उबले हुए छोले हैं वो ऐड कर दिए हैं। ओवरनाइट मैंने सोक करे थे और उसके बाद फिर मैंने इनको उबाल लिया था थोड़ा-सा सॉल्ट डाल के। अब इसके बाद मैंने इसमें फिर थोड़ा-सा सॉल्ट डाला है, साथ ही मैंने चना मसाला ऐड कर दिया है और इसके बाद मैंने कसूरी मेथी डाली है इसमें हाथों से क्रश करके और अब जाएगा सीक्रेट इंग्रीडिएंट व्हिच इज़ आंवला पाउडर। तो आसानी से इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे आपको ये मिल जाता है, अगर ना हो तो पोटली बना के जो सूखा आंवला वैसा मिलता है, आप वो डाल दें, उससे खट्टापन और रंग बहुत अच्छा आता है।
और अब इसका मेन इंग्रेडिएंट विच इज़ बाइकार्ब सोडा। जो चिकन छोले होते हैं वो बहुत ही मशी से होते हैं और बिना सोडा डाले आप उसको इस तरह से जो है वो बिल्कुल मैश नहीं कर पाएँगे। तो थोड़ा-सा सोडा डाल के इस पॉइंट पे आप इसको उबलने के लिए रख दें। 1-2 सीटी में ये हो जाते हैं क्योंकि छोले हमारे ऑलरेडी उबले हुए हैं। तो छोले का काम हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है, वो पकते रहेंगे। इधर हम कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब चौथाई कप के करीब दूध लिया है ठंडा और इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने कस्टर्ड ऐड कर लिया है। अब ये जो कस्टर्ड है हम इस लूक वार्म मिल्क के अंदर ऐड करेंगे, बट उससे पहले हम शुगर डाल लेंगे। अगर आप शुगर इस तरह से पहले डालते हैं कस्टर्ड ऐड करने से तो उसमें लम्प्स कम पड़ते हैं। अगर आप पहले कस्टर्ड ऐड कर देंगे और फिर शुगर डालेंगे तो वो लम्प्स उसमें ज़्यादा पड़ते हैं और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ क्योंकि मैं ये मिस्टेक कर चुकी हूँ। तो कुकिंग जो है ना वो करते-करते ही आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अगर आप बाद में शुगर ऐड करते हैं तो पहले कभी ऐड करके देखें तो आपको शायद अगर गुठलियाँ अगर पड़ती हैं इन केस आपके कस्टर्ड में तो वो शिकायत नहीं आएगी। तो बस उसके बाद मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया था इसके अंदर और अब सिम फ्लेम पे इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। थोड़ी ही देर में ये थिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं लेगा। अच्छे से किनारे स्क्रैप करते रहें और तली तक लगा के आप इसको चलाएँ। और जब ये इस तरह से रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी पे आ जाए तब आप फ्लेम ऑफ कर दें और इसके बाद मैं इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। यहाँ के और इंडिया के कस्टर्ड पाउडर में मैंने जो डिफ़रेंस देखा है कि यहाँ का जो फ्लेवर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता वनीला कस्टर्ड का। इंडिया वाला तो गज़ब होता है, उसमें बहुत अच्छा कलर भी रहता है उसका और उसका फ्लेवर भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यस मैंने अलग से वनीला ऐड कर लिया है और बाहर जो है आज बारिश हो रही थी, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने इधर ब्रेकफ़ास्ट बार पे ही ये कूलिंग रैक रख के और सिवई भी मैंने उधर ही रख दी थी और ये कस्टर्ड भी उधर ही रख दिया है ताकि ये हवा लग के हल्का-सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब हम यहाँ पे तैयारी करते हैं सब्जी बनाने की। सूखी सब्जी हम बना रहे हैं कैबेज की, जो फटाफट बन जाती है। बस कैबेज को थोड़ा-सा हमें चॉप कर लेना है। आपके पास फूड प्रोसेसर हो तो उसमें कर लें। तो ऑयल डाल के थोड़ा-सा हींग ऐड करना है, फिर उसमें हमने राई ऐड करी है, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और बस इसके बाद हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। फ्रेश हो तो ख़ैर मज़े ही आ जाएँ। और आप इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी सब्ज़ी में ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं अपनी छोटी बिटिया को वही सारी चीज़ें खिलाती हूँ जो घर में बन रही हैं, तो थोड़ा-सा हीट कम ही रखती हूँ मैं खाने में। और बस इसके बाद मैंने ये रेड चिली पाउडर भी डाल दिया है कैबेज ऐड करके और टेस्ट के हिसाब से मैंने सॉल्ट ऐड करा है। और इसके बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम अब कुक होने देंगे और इसको हमें यहाँ पे 50% डन करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारी कैबेज है वो हल्की-सी पक गई है। अच्छा रफली ही चॉप किया था, इसको ऐसा नहीं था कि बहुत महीन आपको करना है। अब इस पॉइंट पे जितनी कैबेज है हमारे पास उतनी ही हमें इसके अंदर मटर ऐड करनी है। मेरे पास फ्रोज़न मटर थी और ये बहुत जल्दी गल जाती है तो इसीलिए मैंने ये अब जब कैबेज को कुक करके उसके बाद ऐड करी है। इन केस आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो या तो आप शुरुआत में कैबेज के साथ ही आप ऐड कर दें या फिर उसको हल्का-सा स्टीम या बॉयल कर लें और तब इस तरह से ऐड करें। तो अब सूखी सब्ज़ी हमारी पकती रहेगी और इधर जो हमारा सोया चाप टिक्का मसाला है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो वही सेम पैन लिया है जिसमें बेसन मैंने रोस्ट किया था, थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर लिया है और इसके बाद जो भी हमारा मैरिनेटेड स्टफ़ था वो हम ऐड कर देंगे। बस थोड़ी-सी हल्दी और रेड चिली पाउडर ऑयल में आप डाल लें। तो इससे जो है वो क्रस्ट भी बहुत अच्छा आता है और एकदम से जैसे ही ये ठंडी चीज़ जाती है तड़के के अंदर, तो वो छिटकती नहीं है। और ये सारी चीज़ें ऐड करके बस इसको जो है अभी एक लेयर में ही हम पकने देंगे ताकि नीचे की तरफ इसके ऊपर अच्छा-सा बर्निंग मार्क आ जाए जैसे कि लाइक ऐसा नहीं कि बिल्कुल जला ही दें आप उसको लेकिन जैसा ग्रिल का होता है उस तरह का मार्क आ जाए इसके ऊपर। वैसे आप चाहें तो स्क्वेयर्स के ऊपर लगा के भी इसको ग्रिल भी कर सकते हैं या पैन में पका सकते हैं।
मीनवाइल मैंने यहाँ पे राइस जो है वो भी चढ़ा दिए। इनको मैंने शुरुआत में ही सोक कर दिया था, तो 15-20 मिनट से ये सोक हुए हुए हैं। और बस पानी डाल के और पानी उतार के मैं राइस बनाने वाली हूँ, और इनकी रेसिपी मैं एज सच शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार मैंने शेयर करी, और प्लेन वाइट राइस ही बना रही हूँ। उधर हमारी जो कैबेज और मटर की सब्जी है वो भी ऑलमोस्ट डन होने ही वाली है। और अब जो हमारा ये टिक्का मसाला है ये एक तरफ से रोस्ट हो गया है, इसके बाद अब हम इसको चलाएँगे। और अब वही है कि पैन इतना बड़ा नहीं है कि एक-एक चीज़ को आप पलट के दोनों तरफ से जो है वो बिल्कुल इक्वल होने तक सेकें। अब तो बस ये है कि रफली इसको मिक्स करना है। एट लीस्ट हर चीज़ के एक तरफ तो बहुत अच्छा-सा जो है वो ब्राउनिंग मार्क आ ही गया है। तो इसको अभी हम और पकने देते हैं, लेकिन सब्जियों का जो क्रंच है वो हमें ख़त्म नहीं करना है, ये क्रंची ही रखनी है। ऐसा नहीं कि इसको कवर करके आप पका लें। तो यहाँ पे सब्ज़ी हम एक बार अपनी चेक कर लेते हैं, और ये ऑलमोस्ट डन है। इसमें अब मैंने अचारी मसाला ऐड करा है, और अचारी मसाला ये बहुत आसान है, पंचफोरन जो होता है ना बस उसको आप पीस लें और थोड़ा-सा हल्दी मिर्ची मिला दें उसमें। मेरे पास ये अचारी गोश्त मसाला का जो डब्बा है लाइक लेबल लगा हुआ वो अभी तक भी रखा हुआ था। काफ़ी टाइम पहले मैं खरीद के लाई थी, अब तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो जो नॉर्मल पंचफोरन मसाला होता है उसको आप पीस लें और उसमें बस थोड़ी-सी हल्दी और मिर्ची मिला दें, दैट्स इट। ये आपका अचारी मसाला तैयार हो जाएगा पाउडर फॉर्म में। और बस ये मसाला मिला के और इसको हम कवर कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे, सब्जी इज़ डन। अब यहाँ पे जो हमारा टिक्का मसाला है इसको मैं थोड़ा-सा मॉइस्ट बना रही हूँ। इसको मैं बिल्कुल ड्राई नहीं रख रही हूँ क्योंकि ड्राई ऑलरेडी हमारे पास एक सब्जी है, और ऐसा भी नहीं कि इसको बहुत ग्रेवी वाला बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ग्रेवी बेस्ड हमारे पास चिकन छोले हैं ही। लेकिन इसको थोड़ा-सा मॉइस्ट रखूँगी, अदरवाइज़ फिर ये अटकता है क्योंकि इसको एज़ अ स्टार्टर नहीं, एज़ अ थाली में सब्जी की तरह ही हम इसको परोसने वाले हैं। तो थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने इसको पकने छोड़ दिया है। इधर जो सिवई है वो हल्की-सी ठंडी हो गई है, और जो कस्टर्ड है वो भी बस हल्का-सा ही ठंडा हुआ है, इसके अंदर से भाप निकल रही है, आप देख सकते हैं। बट इट्स कंप्लीटली फाइन। और जो सेवई है उसके ऊपर अब हम इस कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे, और इसको मैं थोड़ी देर और इधर ही बिल्कुल दरवाजे के पास ही छोड़ दूँगी ताकि और स्टीम इसकी निकल जाए। उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और आधे पौने घंटे में ये सेट हो जाता है, और मीठा मैं सबसे बाद में सर्व करूँगी। तो इसीलिए मुझे थाली के लिए ऐसा नहीं कि हाँ विदिन 60 मिनट ये डन होना चाहिए। तो एक बार टिक्का मसाला जो है वो भी चला दिया है, और इधर छोले चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए छोले हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं, और ये वो छोले होते हैं जब टिक्की की चाट सर्व की जाती है ना और उसके ऊपर जो छोले डाले जाते हैं, ये वो वाले छोले हैं। और बस इनको हल्का-सा हमें मैश कर लेना है, और जैसे ही आप चमचा चलाएँगे, ये बिल्कुल घुल जाएँगे और बिल्कुल थिक से हो जाएँगे। मीनवाइल यहाँ पे मैंने पूरी के लिए डो लगाना शुरू कर दिया है, थोड़ा-सा नमक और अजवाइन डाला है, ऑयल मैंने नहीं डाला है, होल व्हीट फ्लावर लिया था। और बस इतनी सारी खुशबुएँ सूँघ-सूँघ के साहब भी आ गए हैं, एंड ही सेड कि चलो मैं सैलेड काटने में हेल्प कर देता हूँ, तो उन्होंने यहाँ पे सैलेड कट कर दिया है। तो डो हमारा यहाँ पे रेडी है, और बाकी की सारी चीज़ें भी तैयार हो गई हैं, सब्जियाँ वग़ैरह सब, राइस एवरीथिंग, ऑयल मैंने चढ़ा दिया है। अब बस एक काम बाकी है और वो है पूरियाँ बनाने का। तो यहाँ पे मैंने आटे की लोइयाँ तोड़ ली थी, और ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, कुछ 10-12 ही पूरी मैं बना रही हूँ। बस ये है कि थाली जो है वो अच्छी लगेगी। पहले सोच रही थी कि रोटी बनाऊँ, बट उसके बाद सोचा कि नहीं, जब इतना कुछ बना रही हूँ तो चलो बारिश भी हो रही है तो आज पूरियाँ ही बना लेते हैं। इंडिया में ही खाई थी जब इंडिया गए थे हम लोग, और तब से अब तक पूरी एक बार भी नहीं बनी थी। और बस साहब यहाँ पे आ गए हैं हेल्प कराने के लिए। हमेशा से यही होता है कि वो पूरी फ्राई करते हैं और मैं बेलती जाती हूँ। कभी-कभार कि ऐसा होता है कि हाँ, मुझे अकेले पूरियाँ बनानी होती हैं, एंड आई रियली लाइक दिस टीम वर्क। और यहाँ पे करारी-करारी, फूली-फूली हमारी पूरियाँ बनके तैयार हैं। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईवी कहाँ है, तो एक्चुअली जब वो सो गई थी मैं तभी किचन में आई थी,
और बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि ईवी इतना लंबा सोई है कि सारी कुकिंग भी हो गई थी, खाना भी खा लिया था और मैंने मीठा भी सर्व कर दिया था, उसके बाद जाके हमारी मैडम उठी थी। तो यस, चलिए अब यहाँ पे थाली अपनी लगा लेते हैं। तो राइस रख दिए हैं, सोया टिक्का मसाला, कैबेज मटर फ्राई, चिकन छोले और इसके साथ जाएगा हमारा मिंट वाला रायता। दही के अंदर बस रायता मसाला और मिंट और थोड़ा-सा मैंने भुना जीरा ऐड कर दिया था। साथ में है सैलेड और अजवाइन वाली हमारी पूरियाँ और हाँ, चम्मच रखनी बिल्कुल ना भूलें और मीठा जो है वो मैं बाद में सर्व करूँगी क्योंकि अभी वो ठंडा होने लग रहा है। और पूरी थाली सजा के यहाँ पे मैंने साहब के सामने सर्व करी है एंड दिस स्माइल जस्ट टेक्स माय हार्ट, यू नो। वो बहुत खुश हो जाते हैं जब इस तरह से थाली या फिर नॉर्मल घर का खाना भी अच्छे से सजा के उनके सामने लेकर आओ ना, ही इज ऑलवेज सो हैप्पी एंड ही इज दैट पर्सन के मैं ही जब खाती हूँ ना तब बोल देती हूँ कि अरे आज तो सब्जी में नमक कम था एंड ही इज लाइक अरे मैंने कम लगा के खा लिया। और अगर मैं बोलूँ अरे सब्जी में नमक तेज था, ही इज लाइक मैंने थोड़ा थोड़ा लगा के खा लिया। ही नेवर कंप्लेन्स अबाउट फूड एंड ऑलवेज अप्रिशिएट एंड ऑलवेज एंजॉय। और इसीलिए शायद मैं इतनी सारी कुकिंग करती हूँ बिकॉज आई न्यू कि ही गोना लाइक इट हाउएवर इट इज। तो चलिए अब यहाँ पे हम जो है वो अपना मीठा सर्व कर देते हैं। खाना हमने खा लिया है, तकरीबन आधा घंटा हो गया था और इसके बाद अब यहाँ पे जो मीठा है हमारा कस्टर्ड वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। और ये ड्राई फ्रूट चॉपर मैं इस बार इंडिया से लेकर आई थी, छुटका सा ये आइटम एंड इट इज अमेजिंग। इतनी अच्छी ये ड्राई फ्रूट की हवाइयाँ काटता है ना, ओ माय गॉड, इट इज़ मस्ट हैव। अगर आपने ये बाय नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर खरीदें। इसका लिंक ऑलरेडी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता ही है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने काजू बादाम की हवाइयाँ जो है वो ऊपर गार्निशिंग के लिए ऐड करी और थोड़ी सी मैंने कलर के लिए इसमें टूटी फ्रूटी डाल दी है। तो देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमारी पुडिंग लग रही है। अब बस इसको सर्व कर देंगे और बहुत ही अच्छा बिल्कुल परफेक्ट मीठे वाला ये पुडिंग तैयार हुआ था। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और आप चाहें तो छोटे-छोटे कप्स में अलग-अलग भी इसकी सर्विंग जो है वो बना सकते हैं ताकि जब मेहमान आएँ तो आपको इस तरह से निकाल के सर्व ना करना पड़े। आप एज़ इट इज़ वही बोल्स या फिर कप्स जो हैं वो उनको एज़ इट इज़ दे दें। तो जैसे चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने 2 बोल में निकाला है, एक में साहब के लिए और एक में अदवी के लिए। मैं मीठा जो है वो बाद में खाऊँगी, जब मेरी छोटी शहज़ादी उठ जाएगी तब मैं उसके साथ खाऊँगी क्योंकि मुझे यही था कि उसको टेस्ट कराना था एंड यू वोंट बिलीव शी लव्ड इट। तो बस इन दोनों को मैंने सर्व कर दिया है और बहुत अच्छी थाली तैयार हुई थी। आप लोग ट्राई ज़रूर करना, आई होप आपकी ये बहुत अच्छी बने और इसी के साथ बस आज का ये व्लॉग एंड करती हूँ, काइंड ऑफ फूड व्लॉग। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। Thank you so much for watching. Take care and bye bye.